जिन्हें खुद पे यकीन था उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डराया वो कदम कदम पर बह गए। कहते हैं कि इंसान खामोशी के साथ मेहनत करता जाए तो एक दिन ऐसा आता है कि उसकी कामयाबी शोर मचा देती है। किसी भी बड़ी से बड़ी कामयाबी या कुछ बड़ा कर दिखाने के पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है, हार्डवर्क होता है, डेडिकेशन होती है, डिटर्मिनेशन होता है, जुनून होता है और एक पागलपन होता है। ऐसा ही कुछ पागलपन आज की स्टोरी के हीरो में था, जिसको अपने ख्वाब पूरे करने थे। आज की स्टोरी के अंदर मैं बात करने वाला हूं दुनिया के बेहतरीन प्लेयरों में शामिल किए जाने वाले प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। अगर आप उसके बहुत बड़े फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरह से ये बंदा जीरो से हीरो बनता है, किस तरह से ये बंदा गरीब घर से चलता है बिलियन डॉलर्स का मालिक बनता है। अगर आप इसकी लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा सो दैट आप ये जान पाए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी एक आम शख्स था, हमारे ही तरह था, लेकिन इसने अपने माइंड के अंदर अपना गोल, अपना ड्रीम बैठाए रखा और उसको हासिल करने के लिए अपनी स्ट्रगल करता रहा और आखिरकार वहां तक वो पहुंच गया जहां तक वो जाना चाहता था। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अर्ली लाइफ की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर फंचल में पैदा होते हैं। इनके बाप एक माली थे। उस वक्त वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के बहुत बड़े फैन थे, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा। रोनाल्डो अपने खानदान के साथ टीन की बनी हुई छत के नीचे अपना बचपन गुजार रहे थे। इनकी फैमिली के अंदर इनकी एक बहन, 2 भाई और इनके पेरेंट्स रहते थे। इनके फादर पुर्तगाल के शहर के ही एक बाग के माली थे। बचपन से इन्हें फुटबॉल खेलने का बहुत ज़्यादा लगाव था और इनके फुटबॉल के पैशन को देखते हुए 8 साल की उम्र में एक फुटबॉल क्लब ने इनको चुन लिया। इन्होंने अपनी गेम को कंटिन्यू किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और देखते ही देखते 10 साल की उम्र में ये पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब का हिस्सा यानी मेंबर बन चुके थे। अब यहाँ से इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। इनकी गेम जारी थे कि 12 साल की उम्र के अंदर लिस्बन के एक एकेडमी बने, ऑफिशियल स्पोर्ट लिस्बन के नाम से। उन्होंने एक ट्रायल लेना था और उनकी कंडीशन ये थी कि हम उस प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा गोल करेगा। इनकी टीम मैच के लिए 3-0 से मैच को जीत गए। उसमें पहला गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया, दूसरा गोल इनके टीम के एक मेंबर ने किया, तीसरा गोल जो करने वाला बंदा था वो इसका दोस्त था, लेकिन वो जैसे ही गोल के पास पहुंचा, गोल करने के बजाय उसने पास कर दिया रोनाल्डो को और रोनाल्डो ने इजीली वो गोल खुद कर दिया। इस तरह 2 गोल करने की वजह से रोनाल्डो को उस एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल गया। मैच खत्म होने के बाद रोनाल्डो ने अपने उस दोस्त से पूछा कि मुझे ये तो बताओ, वो गोल तुम भी तो कर सकते थे लेकिन तुमने क्यों नहीं किया, तुमने मुझे पास करके ये क्यों चांस दिया कि मैं उस गोल को कर दूं। तो उसने कहा कि ये बात ठीक है, वो गोल तो मैं कर सकता था, लेकिन चूंकि तुम मुझसे बेहतरीन खिलाड़ी हो तो इसीलिए वो गोल तुम्हारा हक बनता था कि तुम करो और तुम्हारा एडमिशन हो सके। आखिरकार उस एकेडमी के बड़े ऑफिसर ने रोनाल्डो को 15 पाउंड के अंदर साइन कर लिया। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि इन्हें अपनी फैमिली को छोड़ के लिस्बन खेलने के लिए जाना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनों के लिए सपनों को छोड़ देते हैं और कुछ सपनों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं। ये इनके दोस्त एल्बर्ट की ये इसी वजह से ये इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग इफेक्ट था। ये टर्न था तभी इनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। लेकिन 15 साल की उम्र में जाके इनको दिल की बीमारी लाहक हो गई। इस बीमारी की वजह से 2 कंडीशंस भी तो इनके पास थे। डॉक्टर ने कहा या तो तुम्हारे दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी बेस अपॉन द रिस्क, जो कह रहा है मर भी सकते हो, या दूसरी ये सिचुएशन है कि तुम ये भागना खेलना छोड़ दो, अपनी सुकून की जिंदगी गुजारो, कोई काम वगैरह ढूंढो, जॉब शॉब करो, भागो मत वरना तुम्हें दिल का हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन ये हार मारने वालों में से नहीं था। इसने गिव अप नहीं किया। इसने कहा कि मेरे दिल की सर्जरी करो, ये मुझे मंजूर है, मैं खेल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फुटबॉल के दीवाने थे। फुटबॉल तो इनकी अंदर एक एक ब्लड के एक एक ड्रॉप में रच चुका था। इन्होंने कहा मैं सर्जरी कराना बेहतर समझूंगा, मैंने फुटबॉल को नहीं छोड़ना है। आखिरकार वो सर्जरी का ऑपरेट कामयाब हुआ और 2 साल बाद इन्होंने कम बैक किया। लेकिन 17 साल की उम्र में सबसे बड़ा इन्हें शॉक हुआ वो ये कि इनके सबसे करीब जो दोस्त भी थे वो इनके फादर थे, जो इनके सबसे करीब थे। ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनकी डेथ हो गई। प्रॉब्लम इनको सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कमाने वाले सिर्फ इनके फादर थे। अब फादर की तो डेथ हो चुकी थी, कमाने वाला और कोई नहीं था, ये बड़े थे। खैर इनकी वालदा ने, जिनका नाम मारिया था, उन्होंने अपनी स्ट्रगल की, हार्डवर्क किया, उन्होंने घर घर जाके मेहनत की और साथ में इसको सपोर्ट किया कि तुम अपना फुटबॉल का कैरियर मत रोकना, तुम खेलते रहना। लेकिन वो वक्त भी आता है
कि जब इंसान की मेहनत का फल उसको ज़रूर मिलता है। 2003 में जब ये 18 साल के हुए, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इनको 17 मिलियन के अंदर साइन किया। ये उस वक्त की इनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। इनके पास अच्छा खासा पैसा आ चुका था, गेम को और इम्प्रूव करते गए और हार्डवर्क करते गए, आगे बढ़ते गए। फिर 2009 के अंदर रियल मैड्रिड, जो अब भी इनका वो जिस टीम का अब भी ये हिस्सा है, उन्होंने 132 मिलियन के अंदर इनको साइन किया। उस वक्त के प्लेयर्स में ये सबसे महंगे प्लेयर कहलाए। इन्होंने अपनी रियल मैड्रिड की टीम के अंदर 15 से ज़्यादा ट्रॉफियां जीती, बहुत उम्दा मैच खेले, अपने आप को बहुत इंप्रूव किया। फिर 2018 के अंदर इटली के क्लब ने इनको 100 मिलियन पाउंड के अंदर साइन किया। इस वक्त ये अपने अरूज पर आ चुके थे, इतना पैसा ये इकट्ठा कर चुके थे कि जिसकी भी कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। अब इनकी बात करते हैं लाइफस्टाइल के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास 40 करोड़ से ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ मौजूद हैं। एक गाड़ी की कीमत 7 करोड़ से भी ज़्यादा है। इनके पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं, जिसमें मर्सिडीज, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और बहुत सी महंगी तरीन गाड़ियाँ इनके पास खड़ी हुई हैं। इसके अलावा इनके पास अपना एक प्राइवेट जेट भी है, जिसकी कीमत 50 मिलियन यूरोज़ है और ये बहुत ही महंगा जेट है। इसकी सबसे खूबसूरती यह है कि इसके अंदर एक हॉल भी है, इसके अंदर वॉशरूम्स अलग बने हुए हैं, इसके अंदर बेडरूम अलग बने हुए हैं। ये एक आलीशान घर की मानिंद। अब बात करते हैं इनके पर्सनल लाइफ की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ में बहुत कम लड़कियां आई, लेकिन जितनी भी आई सभी ने धोखा ही दिया। 2010 के अंदर इनका मैनेजर घबराया हुआ है और कहा कि सर मुझे एक कॉल आई है अमेरिकन लड़की, उसने कहा है कि वो आपके बेटे की माँ बन चुकी है। अगर उसने आपको पैसे ना अपने उसको पैसे दिए तो फिर ये बात मीडिया में फैला देगी और आपका सारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। रोनाल्डो ने कहा कि उस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया जाए। डीएनए टेस्ट किया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रोनाल्डो ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया और 5 मिलियन मांगे थे उस लड़की ने, लेकिन इन्होंने 20 मिलियन दिए और ये कह दिया कि तुम्हारा कभी भी बेटे को मिलने मत आना। 3 साल गुजर गए, लेकिन क्या करते, आखिर वो माँ थी। 3 साल बाद मिलने अपने वो बेटे को आई, तब उसने कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, तुम इसको नहीं मिल सकते हैं। 2015 में रशियन मॉडल ईरान शेखा इनकी लाइफ में है, लेकिन ये भी जोड़ी ज़्यादा देर तक चल नहीं सके और कुछ ही अरसे के बाद ये भी बात ख़त्म हो गई। इसी तरह एक दफ़ा एक औरत जिसका बेटा कैंसर का मरीज़ बन चुका था, उस इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। उसने रोनाल्डो को एक रिक्वेस्ट की कि अगर तुम अपने एक शूज़ को साइन करके मुझे दे दोगे तो इसको बेचने से जितना पैसा मिलेगा मैं आराम से अपने बेटे का ऑपरेट या इलाज करवा सकूंगी। तो रोनाल्डो ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। रोनाल्डो ने उसके बच्चे के इलाज के लिए पैसा अलग से दिया और एक गिफ्ट के तौर पर शूज़ को साइन करके भी दे दिया कि ये तुम्हारे बेटे के लिए गिफ्ट है। इतना बड़ा दिल, इंसान जब बड़ा हो जाता है तो उसका दिल भी उतना ही कुशादा हो जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की छलांग बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इस पर रिसर्च की गई कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खड़े खड़े जंप करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये 45 सेंटीमीटर जो है ना ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर ये भागते हुए जंप करते हैं तो 80 सेंटीमीटर से भी ये ऊपर की छलांग लगा सकते हैं। और पूरी दुनिया में इतनी बड़ी छलांग लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास ही है। ये वो रोनाल्डो हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में गुर्बत देखी, कंडीशंस देखी, क्रिटिकल कंडीशंस देखी, बुरे हालात देखे, लेकिन गिव अप नहीं किया। अपने ख्वाब पे गिव अप नहीं किया, आगे बढ़ते गए। हम लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अचीव करना था इनको, तो कौन रोक सकता था? अगर कोई शख्स आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक सकता है तो फिर शीशा देखें, क्योंकि वो आप ही हैं जो आपको रोक सकता है। खुद पे यकीन करें, खुद पे यकीन होगा तभी आप अपनी मंजिलें हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको खुद पे यकीन नहीं होगा तो फिर रास्ते में आने वाले जितने भी ऑब्स्टेकल्स होंगे आप उनसे टकराएंगे और पीछे हट जाएंगे और रुक जाएंगे। किसी ने कहा था कि ज़िंदगी में बनना है तो पानी की तरह बनो, क्योंकि पानी जब बह रहा होता है तो उसके रास्ते में आने वाले बड़े बड़े ब्लॉक्स, पत्थर, पहाड़, उनको वो क्रॉस नहीं करता, उनसे अपना रास्ता बदल लेता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि अगर वो हट नहीं रहे तो उनके साथ टकरा कर उन्हीं में से अपना रास्ता बना लेता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।